हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और इसमें अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आकारांत शब्दों की साधनिका देख रहे हैं। आकारांत शब्द कैसे सातों विभक्तियों में सभी रूप उसके बन जाते हैं। उस क्रम में हमने विश्वपा शब्द देखा, शंखध्मा शब्द देखा। विश्वपा और शंखध्मा ये दोनों शब्द एक साथ ही एक जैसे ही बनते हैं सभी विभक्तियों में, क्योंकि विश्वपा में भी अंतिम वर्ण आ है, शंखध्मा में भी अंतिम वर्ण आ है। विश्वपा में भी अंतिम में पा धातु है, शंखध्मा में भी अंतिम में धमा धातु है। ठीक है, तो दोनों शब्दों में यह नियम जो आतो धातो लिखा हुआ है, यह नियम दोनों शब्दों में लगेगा और उन दोनों शब्दों के बाद लगे हुए प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हुआ, यानी जैसे औ प्रत्यय लगा, जस लगा, अम नहीं औ जस अम औट तक छोड़कर औट के बाद वाला, शस लगा, टा लगा, गे लगा, ngसी लगा, ngस लगा, ओस, आम, गी, ओस, ये सभी प्रत्यय लगे जिनका पहला वर्ण स्वर वर्ण है लोप करने के बाद। ऐसा मत सोचिएगा कि टा में तो स्वर वर्ण नहीं है। टा में पहला वर्ण स्वर वर्ण ही है क्योंकि लोप करने के बाद आ बचता है। ठीक, गे में भी पहला वर्ण स्वर वर्ण है क्योंकि लोप करने के बाद ए बचता है। ठीक है, तो पहला वर्ण स्वर वर्ण वाला प्रत्यय लगेगा तो आतो धातो नियम लग करके उसके आ का लोप हो जाएगा, तो विश्वपा विश्वप बन जाएगा और शंखध्मा शंखध्म बन जाएगा। उसमें खाली प्रत्यय जोड़ते जाइएगा, बाकी शब्द रूप बनते जाएंगे। और यदि व्यंजन वर्ण है उसके बाद तो खाली शब्द लिखिए, प्रत्यय लिखिए, बन गया विश्वपा भ्याम, शंखध्मा भ्याम, बस कुछ नहीं करना है। भ्यस प्रत्यय लगाए तो शंखध्मा भ्यस, स को रुत्व विसर्ग करना आप जानते हैं, शंखध्माभ्यः, विश्वपा भ्यस विश्वपाभ्यः, ऐसे शब्द रूप बनते जाएंगे। पर आकारांत शब्दों में सभी जगह आतो धातो लगे यह निश्चित नहीं है कि नहीं? सभी जगह आतो धातो यह नियम लगे आकारांत शब्दों में, ऐसा निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी कुछ ऐसे आकारांत शब्द हैं जिसमें अंत में धातु नहीं दिखाई पड़ता। जैसे विश्वपा में अंत में पा धातु दिखाई पड़ गया, शंखध्मा में अंत में धमा धातु दिखाई पड़ गया। वैसे ही कुछ ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जहां पर अंत में आ तो दिखाई पड़ रहा हो, शब्द पुल्लिंग हो पर वह धातु ना हो। जैसे उदाहरण दिया हा हा। कौन सा उदाहरण दिया? हा हा एक शब्द है। कौन सा शब्द है? मैं यहां लिखूंगा, ये एक शब्द है। अब ऐसा मत सोचेंगे कि ये कौन है, यह एक गंधर्व का नाम है। ठीक, देवलोक के एक गंधर्व का नाम है, उनका इसे नमोए होता था, हा हा हु हु। एक था हा हा, एक था हु हु। ये सब नाम है, क्या करें, नाम वैसे रख दिया गया उनके। तो अब ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक के आधार पर लीजिएगा, क्योंकि इस हा हा का कोई ना कोई अर्थ है कि नहीं? एक गंधर्व का नाम है तो हा हा शब्द, अगर हा हा शब्द कहा जाएगा तो उस गंधर्व की याद आएगी। वह गंधर्व इस हा हा शब्द का अर्थ है कि नहीं? तो यह अर्थ वाला है, धातु भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है। हा हा कोई प्रत्यय होता है क्या? नहीं। हा हा कोई धातु होती है क्या? नहीं। प्रत्ययांत भी नहीं है, इसलिए इसको हम अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम के आधार पर इसको हम प्रातिपदिक कह सकते हैं। क्योंकि जो अर्थ वाला हो, जिसका कुछ अर्थ हो, इस हा हा का अर्थ है एक गंधर्व। भाई ऐसे एक सुंदर कोई गंधर्व है जिसका नाम हा हा है, तो उस हा हा शब्द का अर्थ वही होगा ना। तो जैसे भी इस वर्तमान में इस सभा में यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनमें से एक अरुण शब्द है, उसका अर्थ मैं हूं, ये व्यक्ति है ना। तो वैसे हा शब्द का भी कोई अर्थ है, वो हा नाम का गंधर्व अर्थ वाला है, धातु भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, प्रत्ययांत भी नहीं है, इसलिए अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम ने कहा कि यह एक प्रातिपदिक है। हा एक प्रातिपदिक है। यहाँ प्रातिपदिकात के अधिकार में आए हुए सु औजस इत्यादि प्रत्यय इसके बाद लग सकते हैं। इस शब्द के बाद या हा शब्द के बाद कैसे प्रत्यय लगेंगे? तो वो लगेंगे जो प्रातिपदिक के बाद लग सकते हैं, ऐसे प्रत्यय लगेंगे, है ना। टिप तस्जी इत्यादि मत लगाइएगा,
है ना। तिप्त झी इत्यादि प्रत्यय धातु के बाद लगते हैं, प्रातिपदिक के बाद नहीं। तो हाहा एक धातु नहीं है, इसलिए यहाँ पठति पठतः पठन्ति इत्यादि की तरह धातु वाला प्रत्यय नहीं लगेगा। यहाँ रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः इत्यादि की तरह प्रत्यय लगेंगे। ठीक है, तो हाहा शब्द के बाद हम प्रत्यय लगाते जाते हैं सु औजस इत्यादि और रूप बनाते जाते हैं। हाहा शब्द है, यहां पर हमने ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति की। प्रथमा विभक्ति की तो प्रथमा किसे कहा जाता है, क्या है प्रथमा? तो सौजस मौक्षस सूत्र ने बताया कि सु औजस इसको प्रथमा कहा जाता है। सु औजस क्या है? प्रथमा है। यानी हाहा शब्द के बाद अगर प्रातिपदिकार्थ कहना हो, लिंग कहना हो, परिमाण कहना हो या वचन कहना हो तो प्रथमा विभक्ति यानी सु औजस प्रत्यय लगा सकते हैं। ठीक है, पर हाहा नाम का कितने हाहा हैं? कितने हाहा हैं भाई? एक है ना। मान लीजिए 2-3 हाहा होते तब द्विवचन या बहुवचन लगाना पड़ता। एक हाहा है तो हमने मान लीजिए एक वचन प्रत्यय हाहा का लगाया, द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, इसके आधार पर द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। वो कहता 2 कहना हो तो द्विवचन लगाइए, 1 कहना हो तो एक वचन लगाइए। तो एक वचन का प्रत्यय हमने सु लगा दिया, हाहा सु। सु में जो उ है वह अनुनासिक है, अनुनासिक है ना। तो उपदेशे जनुनासिक इत, इस सूत्र से उस उ की इत संज्ञा हो जाएगी, होगी, और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? स बचेगा ना, हाहा स। अब यह बन गया हाहास। क्या बन गया? हाहास बना ना। यह एक शब्द बन गया। क्यों? सुप तिङंतम पदम ने कहा कि जिसके भी अंत में सुप हो या तिंग हो वह पद है। जिसके भी अंत में सुप हो या तिंग हो वह पद है। तो इसके अंत में यह सुप है कि नहीं? हाहास के अंत में, तो यह एक पद है। पद है। अब कोई भी पद हो, यदि उसका अंतिम वर्ण स दिखाई पड़ता हो, किसी भी पद का अंतिम वर्ण स दिखाई पड़ता हो, तो उसके स्थान पर स स जुषो रुह, इस सूत्र से रुह हो जाता है। तो हाहास में जो स है इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया? स स जुषो रुह कह के कारण हमने रू कर दिया, हाहा रू। अब जैसे सु में स बचा था वैसे रू में भी र बचेगा। उपदेशे जनुनासिक इत से उ की इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। बन क्या गया? हाहार, हाहार। अब व्याकरण शास्त्र में एक और नियम है। वह नियम कहता है यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी रेफ के बाद, रेफ मतलब र, यदि किसी र के बाद कोई भी वर्ण ना हो, रेफ के बाद कोई भी वर्ण ना हो, वर्णों का अभाव हो यानी अवसान हो, तो उस र के जगह पे विसर्ग हो जाता है। या तो र के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो भी र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। खर अवसाने और विसर्जनीय। उसने कहा तो देख लीजिए इस र के बाद कुछ वर्ण नहीं है, अवसान है, इस कारण खर अवसाने और विसर्जनीय से हमने इस र के स्थान पर विसर्ग कर दिया, तो बन गया हाहा। बना? कोई दिक्कत नहीं ना? हाहा तक बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना? इसके बाद इसी तरह राम से रामा बना था, इसी तरह सर्व से सर्वः बना था, है ना। प्रथम से प्रथमः, चरम से चरमः इत्यादि बहुत सारे शब्द हम इसी तरह बना चुके हैं ना। स को रू करके रू का र बचा कर र के स्थान पे खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग करके। अब एक वचन में तो बन गया, पर मान लीजिए हाहा गंधर्व था कि नहीं, और देव गंधर्व इत्यादियों में ऐसी शक्ति होती कि 2-2 3-3 रूप बना लें, प्रकट कर लें। तो उसने अपना दूसरा रूप भी प्रकट कर लिया, तब हाहा कितने हो गए? 2 हो गए ना। एक ये हाहा, एक ये हाहा, 2 हाहा, 2 हाहा प्रकट हो गए। तो द्विवचन, द्विवचन होगा ना। द्वेक और द्विवचन एक वचने, द्विवचन वाला प्रत्यय लगाएंगे प्रथमा। द्विवचन का प्रत्यय कौन सा है? औ, हाहा औ। ऐसे ही द्वितीय द्विवचन का औट लगेगा तो भी ऐसा ही रहेगा, है ना। औट लगेगा ट की हलंतम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। ऐसे ही संबोधन का भी औ लगेगा तो भी ऐसा ही रहेगा।
तीन तीन शब्द रूप एक साथ बना रहे हैं, ऐसा समझते चलिए। प्रथमा का औ लगाइए, चाहे संबोधन का भी औ लगाइए, चाहे प्रथम द्वितीय का औट लगाइए, तीनों जगह ऐसी ही स्थिति आएगी, आएगी ना। यहां पर आपको एक सूत्र याद आएगा, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। मैं फिर से एक बार पूरा बोलता जा रहा हूं क्योंकि बहुत दिन हो गया उन सभी सूत्रों का अर्थ बार बार नहीं बताया है। एक बार बहुत विस्तार से राम शब्द के रूप को बताते हुए बता चुका हूं, पर हो सकता है कि कोई सीधे आहा देखने आ गया हो, राम को न देखा हो, तो उसको दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण कहता है कि यदि प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अक, शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अक, उसके तुरंत बाद प्रत्यय हो, प्रत्यय कैसा हो, प्रथमा या द्वितीया का अच, है ना। शब्द का अंतिम वर्ण अक हो, अक मतलब अ इ उ ऋ, है ना, और उसके बाद आने वाले प्रत्यय का पहला वर्ण हो अच, पर वह प्रत्यय प्रथमा या द्वितीया का हो। मतलब कितने प्रत्यय इसके लिए क्वालिफाई होंगे, औ, जस, जस में भी पहला वर्ण अच मिलता है, अम, उसमें भी पहला वर्ण अच मिलता है, हालांकि अम में अमी पूर्वा विशेष नियम लग जाएगा, है ना। आउट भी पहला वर्ण अच है, शस अस बचता, उसका भी पहला वर्ण अच है। तो इतने प्रत्ययों के बारे में बात चल रही है, औ जस अम औट शस, है ना। अम इसमें से छूट जाएगा, अमी पूर्वा नियम, वहां विशेष नियम लगेगा। बाकी सब जगह औ जस औट शस, ये चार प्रत्यय यदि लगे हुए हैं तो, और प्रत्यय शब्द का अंतिम वर्ण अक है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। क्या होता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। सूत्र क्या है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, है ना। तो अब देखिए, पूर्व वर्ण आ और औ में पूर्व वर्ण कौन सा है, आ, उसी वर्ण का सवर्ण दीर्घ हो जाए, ऐसा प्रथमयोः पूर्व सवर्ण ने कहा। जैसे मान लीजिए यदि हरि धन औ होता, ठीक, हरि धन औ होता, भी ये आएगा, आगे आएगा भी, तो ये रहा अक, शब्द का अंतिम वर्ण अक, उसके तुरंत बाद ये रहा प्रथमा द्वितीया का अज, तो पूर्व वर्ण जो है उसी का सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। ये औ भी हटेगा, ये ई भी हटेगा, औ भी हटेगा और ई भी हटेगा। इसके स्थान पर पूर्व वर्ण जो है ना, पूर्व वर्ण क्या था, ई था, ई था ना, उसी को दीर्घ कर दीजिए, बन जाएगा हरि, 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 हरया, ऐसा रूप बनाते हैं ना, है कि नहीं। तो यही प्रथमयोः पूर्व सवर्ण का काम है। तो इस आधार पर आ और औ में से आ ही दीर्घ होकर बचना चाहिए, है कि नहीं। हाँ हाँ, यही रूप बनना चाहिए यदि प्रथमयोः पूर्व सवर्ण हम लगाएं तो। पर तभी एक सूत्र आपको और याद आएगा जो हमने एक दो दिन पहले उसकी चर्चा की है। वह सूत्र है कौन सा, दीर्घाद जसी च, है ना। याद आया यह सूत्र। यह सूत्र कहता है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण के तुरंत बाद का सूत्र है ये, है ना, नादीची के बाद, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण के बाद नादीची है, उसके बाद दीर्घाद जसी च, है ना। तो यह कहता है, नादीची यहां से न की अनुवृत्ति आती है, न जसी इची, यह कहता है दीर्घ हो, क्या हो, दीर्घ, शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो। यहां है कि नहीं है, शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो, उसके बाद जस प्रत्यय लगा हो तो भी, और कौन से प्रत्यय की बात कर रहा है, इच। फिर पूर्व वाले सूत्र में इच था, नात इची, नात इची, नादिची, है ना। तो दीर्घ के बाद जस हो या इच हो, दीर्घ के बाद जस हो या इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, ठीक। ये रहा दीर्घ, उसके बाद जस तो नहीं है पर इच है, इच मतलब ई उ ऋ ए ओ ऐ औ है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाएगा। जो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण करना चाहता था वह नहीं हो पाएगा।
और वो नहीं हो पाएगा तो वृद्धि रेचि आप नियम पढ़ चुके हैं विस्तार से। आ और औ के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर एक साथ आपने कर दी वृद्धि। वृद्धि किया तो हा हा औ बन गया हा हऊ बना, हा हऊ बन जाएगा। केवल ये औ आ जाएगा, आ और औ के स्थान पर औ हो जाएगा तो ये हा हऊ ऐसे बन जाएगा। ठीक, द्वि रूप बना, द्वि नहीं बना। आपने प्रथमा में भी सु लगाकर हा हा बना लिया, संबोधन में भी सु लगाकर हा हा बना लिया। ठीक, और प्रथमा द्वितीय संबोधन तीनों जगह औ लगाकर आपने हा हऊ बना लिया, यानी 5 शब्द बन गए, है ना। प्रथमा और संबोधन में हा हा एक वचन में, प्रथमा द्वितीय संबोधन तीनों जगह पर हा हाउ द्विवचन में। आउट लगेगा या औ लगेगा, यही द्वि प्रत्यय लगेंगे। प्रथमा में भी आउट, द्वितीया में औ, प्रथमा और संबोधन में, है ना। प्रथमा और संबोधन में औ प्रत्यय लगता है। सु औजस ये प्रथमा में भी लगता है, सु औजस ये संबोधन में भी लगता है। ठीक है, तो ये प्रथमा संबोधन और द्वितीया में क्या क्या बन गया है हमने देख लिया। अब जरा श जस प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय? जस में से बचता क्या है? चुट्टू जी आएंगे, चुट्टू। चवर्ग का यह है ज, इसकी संज्ञा होगी तो सिलोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा अस, है ना। हुआ, समझे? कुछ पूछना है? संबोधन भी एक विभक्ति है। जब देखिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग तब हम करते हैं जब उसको कर्ता के रूप में या मुख्य के रूप में, प्रातिपदिकार्थ के रूप में बताते हैं। संबोधन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम उसको सामने से बुला रहे होते हैं। जैसे हम कहेंगे रूपेश, तो हम आपको बुला रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसमें भी कोई विभक्ति लगेगा, कोई प्रत्यय लगेगी। अगर दो दो बालक को हम बुला रहे हैं तो दोनों बालकऊ ऐसा ही बुलाएंगे। प्रथमा में भी बालकऊ, संबोधन में भी बालकऊ। ठीक है, संबोधन का मतलब होता है जब हम किसी को बुला रहे होते हैं तो जिस विभक्ति का प्रयोग करते हैं वो संबोधन विभक्ति है। ठीक, उसमें भी प्रथमा विभक्ति वाले ही सु औजस प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अब हा हा और जस की स्थिति में पहुंचे। हा हा और जस बचा, हा हा और अस बचा, चुटू से ज की संज्ञा और तस्य लोपा। यहां पर भी प्रथम हो पूर्व सवर्णा जी ने कहा कि ये रहा अक, ये रहा प्रथमा और द्वितीया का अच, तब पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दो। पर तभी दीर्घा जसीच ने कहा कि दीर्घ के बाद जस हो या इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, इसलिए पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। पर भला अकासवर्ण दीर्घा को कौन रोकेगा। ये रहा अक, उसके तुरंत बाद रहा ये सवर्ण, तो अकासवर्ण दीर्घा से आ और अ में से दोनों को दीर्घ होकर हाहास बन गया। ठीक, अकासवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर लेंगे ना, बन जाएगा क्या? हाहास। और स को ससुजसो रू से रू कीजिएगा, रू का र बचाइएगा, र को विसर्ग कर लीजिएगा। यहां भी संबोधन में भी प्रथमा बहुवचन में भी हाहा, संबोधन में भी हाहा बना। यहां तक पहुंच गए? ठीक, तो हाहा हाहू हाहा। ठीक, असंबोधन में भी हाहा हाहू हाहा। ठीक, ये 6 बने। ठीक, आगे चलते हैं। यदि हमने प्रत्यय लगाया अम लगा तो हाहा धन अम, केवल एक ही नियम लगा, अमि पूर्व। अब पहले होना चाहिए अक, ध्यान दीजिएगा, पहले होना चाहिए अक, उसके तुरंत बाद प्रत्यय होना चाहिए अम। तो अम का अच होने पर पूर्व वाला स्वर वर्ण बचता है। पूर्व वाला स्वर वर्ण आ है तो आ बचेगा, ई है तो ई बचेगा, ऊ है तो ऊ बचेगा। भानुम, हरिम, गुरुम, अम का अ उसी में समिट जाएगा। ठीक, उसी में मिल जाएगा। तो अमी पूर्वा से इस आ और इस आ में से पूर्व वाला आ बच जाएगा, बन जाएगा हाहाम, बन जाएगा। और फिर आउट लगाने पर जो बनेगा वह हम देख चुके। अब आती है बारी असर्वनाम स्थान प्रत्ययों की। असर्वनाम यानी सु औजस, अम, आउट, ये 5 प्रत्यय जो थे
वो सर्वनाम स्थान प्रत्यय थे सुडा नपुंसकस्य के आधार पर। नपुंसक लिंग से भिन्न में सु, औजस, अम, औठ ये 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान होते हैं। अब हम आगे सर्वनाम स्थान से भिन्न प्रत्यय यानी असर्वनाम स्थान प्रत्यय के विषय में। यहां भी बचा अस, है ना, बचा। यहां पर भी नियम लगना चाहा, कौन सा? पहले तो देखिएगा, यह स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने कहेगा कि इससे पूर्व में आने वाले हाहा की पद संज्ञा हो जाए। पर यचिभ हमने कहा कि प्रत्यय का पहला वर्ण य हो अथवा अच हो, और प्रत्यय सर्वनाम स्थान प्रत्यय यानी सु, औजस, अम, औट से भिन्न हो। सु, औजस, अम, औट इनसे भिन्न प्रत्यय हो, पहला वर्ण स्वर वर्ण हो या य हो, तो उससे पूर्व में आने वाले की भ संज्ञा हो जाती है, यचिभ हम, भ संज्ञा हो गई। और यदि भ संज्ञक का अंतिम में धातु दिखाई पड़ता हो तो आतो धातु लगता है। यह भ संज्ञक है पर इसके अंत में धातु नहीं है ना। इसीलिए यहां प्रश्न पूछा गया धातो किम, भाई आतो धातो सूत्र में धातो क्यों कहा गया? चलिए भाई धातो हटा देते हैं, तो आकारांत धातु ना होने पर भी आ का लोप होने लग जाता है ना। धातु से भिन्न जगहों पर भी आ का लोप होने लग जाता, यहां पर भी लोप होने लग जाता। इसीलिए सूत्र में धातोः कहा गया है। धातोः कहने से क्या फायदा मिला कि यहां पर आकारांत तो है, भ संज्ञक तो है, अंग भी है, पर इसके अंत में आकारांत धातु नहीं है, इसलिए आतो धातोः से आ का लोप नहीं हो पाएगा। आ का लोप नहीं हो पाएगा तो ये रहा आ अक, ये रहा प्रथमा द्वितीया का अच। प्रथम एवं पूर्व सवर्ण पूर्व सवर्ण दीर्घ करेगा, ना तो इसको नादिची रोक पाएगा, ना तो इसको दीर्घाजसी से रोक पाएगा, क्योंकि दीर्घ के बाद इच हो या जस हो तो ही पूर्व सवर्ण दीर्घ रुकता है। यहां ना तो इच है ना तो जस है, यहां शस प्रत्यय लगा है, तो प्रथम एवं पूर्व सवर्ण लग जाएगा, दीर्घाजसीचा या नादिची उसको रोक नहीं पाएंगे। तो प्रथम एवं पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होने के बाद हाहा और अस में से यहां भी बच जाएगा हाहास। ठीक, अब पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ हो और उसके बाद शस का स दिखाई पड़ता हो और वह शब्द पुल्लिंग हो, 3 बातें। पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ हो, प्रत्यय शस का उसके उस पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद शस का स दिखाई पड़ता हो, और वह पुल्लिंग शब्द का हो, तो उस शस के स के स्थान पर न हो जाता है तस्मात् छसो न पुंसी। बन गया हाहान। यह बनाना, ये देख लीजिए धातो किम, उत्तर क्या दिया गया कि यदि हम सूत्र में धातो न कहते तो हाहान न बन पाता, हाहान न बन पाता। जैसे विश्वपा शब्द का विश्वपह बन गया था, वैसे हाहा शब्द का हाहा बन जाता है ना। विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, यहां तक समान बना, हाहा, हाहु, हाहा, विश्वपाम, हाहाम, विश्वपौ, हाहु। लेकिन वहां धातु होने के कारण आतो धातु लग गया था, विश्वपह हो गया था, आ का लोप हो गया था। यहां ये धातु नहीं है, इसलिए आतो धातु नहीं लग पाएगा और आ का लोप नहीं हो पाएगा, तो प्रथम पूर्व सवर्ण लगकर दीर्घ होकर हाहान बनेगा। तस्मात् छसो न पुंसी से सस के स के स्थान पर न होकर। ठीक, यदि धातु न कहते तो यहां भी हाहा रूप बनता। ठीक है, अब इसी तरह आगे रूप भी बना लीजिएगा। ठीक, हाहा शब्द का आ, हाहाभ्याम, हाहाभिः। ठीक, फिर उसके बाद हाहई, हाहा और आई वृद्धि रेचि से वृद्धि होकर हाहई बनेगा ना। देख लीजिएगा हाहई, हाहाभ्याम, क्या लगेगा? हाहई में क्या होगा? हाहा है, उसके बाद गे प्रत्यय है। या तो कहें तो हम पूरा बना डालेंगे, हमारे पास समय है, बना डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले, हाहा के बाद 1 मिनट जल्दी जल्दी जोड़ते जाते हैं। है हाहा, इसके बाद प्रत्यय लगा टा, द्वितीय तक देख चुके हैं। टा प्रत्यय लगा, बचा उसमें आ, बस कुछ नहीं करना, आ का सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर डालो। ठीक, बन गया हाहा, जो शब्द हुआ था वही रह गया। ठीक, इसके बाद टा के बाद भ्याम लगाइए, भ्याम लगाएंगे,
हाहा के बाद भ्याम लगाइए, कुछ नहीं, कोई नहीं, नियम नहीं लगाना, हाहा भ्याम बन गया, हाहा भ्याम। हाहा के बाद भीष लगाइए, ठीक है, भीष लगाएं, ये रहा भीष, हाहा भीष। सुप्तिगंतम पदम से पद है, पद का अंतिम वर्ण स है, स को स से रू कीजिएगा, रू का र बचाकर उसके स्थान पर विसर्ग कर दीजिएगा, बन जाएगा हाहा भी, बन जाएगा। फिर हाहा के बाद हमने ङे प्रत्यय लगाया, ङे में से लक्षक को तद्धिते से ङ की संज्ञा होने के बाद बचता है ए, ठीक, हाहा ए है कि नहीं, बचता है। अब इसमें ए के स्थान पर ये रहा आ, ये रहा ए, वृद्धि रेचि से आ और ए के स्थान पर वृद्धि होकर आ और ए के स्थान पर वृद्धि होकर आई हो जाएगा, बन जाएगा हा हाई, बन जाएगा। यहां आ तो नहीं लगेगा, वहां तो विश्वपे बना था, विश्वपे है ना, क्योंकि आ का लोप हो गया था, वृद्धि नहीं हो पाई थी। यहां आ का लोप नहीं होगा, आ तो धातु है, ठीक है, हा ही हो गया। भ्याम लगाएंगे तो हाहा भ्याम, भ्यस लगाएंगे तो हाहा भ्यस, हाहा भ्य, ठीक। फिर उसके बाद अब आप ngसी या ngस लगाएं, क्या लगाएं, ngसी या ngस, दोनों जगह बचता क्या है, दोनों जगह असही बचता है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां आप हाहा में आ और ngसी ngस का अस, इन दोनों आ और आ में से प्रथम पूर्व सवर्णा नहीं, प्रथम पूर्व सवर्णा नहीं लगेगा, वो प्रथमा द्वितीय विभक्ति में लगता है। आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ करके हाहास बना ले, सा को रुत्व विसर्ग कर लीजिए, बन जाएगा हाहा। अब आप हाहा शब्द में हाहा को याद रखिएगा, कितने जगह बन रहा है, कितने जगह बन रहा है, और वचन में हाहा हाहा हा, प्रथमा और में बहुवचन में भी हाहा हाहा है ना, और फिर उसके बाद पंचमी षष्ठी एक वचन में भी हाहा हाहा, 6 जगह आपको हाहा मिला, यानी 24 जगह में से 6 जगह तो हाहा है कि नहीं, 6 है कि औरों का ही है, 6 ही है ना। तो संबोधन में 2 जगह, प्रथमा में 2 जगह और पंचमी षष्ठी में जहां भी, ठीक। तो अब इसके बाद पंचमी में आप भ्याम भ्यस लगाएंगे तो हाहा भ्याम हाहा भ्य, फिर षष्ठी का ngस लगाकर हाहा बना चुके हैं, षष्ठी का ओस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ठीक है, ओसी, ओसीच नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, क्योंकि ओसीच अ के स्थान पर, ह्रस्व अ के स्थान पर ए करता है, यहां तो ह्रस्व अ है नहीं, तो आ और ओ के स्थान पर वृद्धि होकर, आ और औ के स्थान पर वृद्धि होकर वृद्धि रेचि से ये हाउस, हाउस हुआ, और स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, बन जाएगा हाउ, हाउ बना, ठीक है। इसके बाद ओस के बाद आम लगाइए, क्या लगाएं, अब आप बताइए क्या लगाएंगे, हाहा के बाद आम। यहां जैसे राम के बाद आम लगाया था या सर्व के बाद आम लगाया था तो कुछ नियम लग गया था, राम के बाद आम लगाने पर ह्रस्व नद्यापो नुट लग गया था, सर्व के बाद आम लगाने पर आमी सर्वनामना सुट लग गया था। यहां ना तो ह्रस्व नद्यापो नुट लग पाएगा, ना तो आमी सर्वनामना सुट लग पाएगा। क्यों, क्योंकि ह्रस्व नद्यापो नुट तब लगता है यदि शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो, तो या तो शब्द का अंतिम वर्ण ई हो और शब्द स्त्रीलिंग हो, या तो शब्द का अंतिम वर्ण आ हो पर वह शब्द स्त्रीलिंग हो। यहां शब्द का अंतिम वर्ण आ तो है पर शब्द पुल्लिंग है कि नहीं, तो ह्रस्व नद्यापो नुट नहीं लग पाएगा, और आमी सर्वनामना सुट भी नहीं लग पाएगा। क्यों, क्योंकि आमी सर्वनामना सुट तब लगता है जब शब्द सर्वनाम हो। हाहा तो सर्वनाम है नहीं, हाहा तो एक गंधर्व का नाम है कि नहीं, ये तो ना तो आमी सर्वनामना सुट से सुट आगम हो पाएगा, ना तो ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट आगम हो पाएगा, तो सीधे हाहा और आम वही से बचा रह गया। अगर स्वर्ण ने दीर्घा से दीर्घ किया, हाहाम बन गया, सीधे है, सभी लोग बना लिए ना। अब इसके बाद हाँ, शब्दवा तो हाहा है, सप्तमी एक वचन का हमने प्रत्यय लगाया गी,
नी में से लसो को तद्दिते से ङ की संज्ञा के बचा लिया ई, हा हा ई। ये रहा आ, ये रहा ई। आद गुणा से आ और ई के स्थान पर गुण कर दिया, बन गया आ और ई हटके बन गया ए। हाहे, हाहे, हाहे मतलब हाहा नाम के गंधर्व में, ठीक। हाहे बुद्धिरति, हाहे गान बुद्धिरस्ति, हाहा के पास गान बुद्धि है ना, हाहा में। चलिए अब इसके बाद द्वि हाहा होते तो ओस प्रत्यय लगाकर हाहू बना लेंगे आप। ओस जैसे षष्ठी में बनाया वैसे सप्तमी में भी ओस से प्रत्यय लगता है। और ओस के बाद अंतिम प्रत्यय लगा लेते हैं हम सुप। सुप में से प की हलंतम से संज्ञा करेंगे तो सलोपा से लोप कर लेंगे, बन जाएगा हाहा। सभी विभक्तियों में बन गया। अब आ जाते हैं हम आकारांत शब्द भी सभी समाप्त। देखिए आकारांत शब्द जो थे ना, आकारांत जो शब्द थे उसमें हमने राम वाली वैरायटी के कुछ शब्द देखे, कुछ सर्व वाली वैरायटी के देखे और कुछ उनसे भी भिन्न प्रकार के देखे, विकल्प वाले, है ना। आकारांत शब्दों में दो ही प्रकार के हमको शब्द पुल्लिंग में दिखाई पड़े। एक तो विश्वपा जैसे शंखध्मा इत्यादि जिनके अंत में धातु हो, ऐसे शब्द दिखाई पड़े। एक ऐसे शब्द दिखाई पड़े जिनके अंत में धातु ना हो, हाहा जैसे, ठीक, पुल्लिंग। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं हम तीसरे प्रकार के शब्दों में, मतलब इकारांत शब्दों में, ऐसे शब्द जिनके अंत में ई दिखाई पड़ता है। ऐसे शब्द भी 3-4 वैरायटी मिलेंगे आपको, 3 तो मिलवे करेगा, है ना। कुछ मिलेगा हरि, ये तो भगवान है। कुछ मिलेगा सखी, सखी मतलब मित्र, और कुछ मिलेगा पति, है ना। यहां पर आपको हरि शब्द को समझने के लिए घी इत्यादि समझना पड़ेगा। अब जो वैसे घी खाने को न मिलता हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम व्याकरण वाला घी आप सबको खूब पर्याप्त मात्रा में देंगे। किसे घी कहा जाता है वो आपको बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हरि शब्द पर। हरि शब्द को ले लिया हमने, ठीक। इसके बाद प्रथमा एक वचन का सु प्रत्यय लगाया, लगेगा। सभी विभक्तियों में हरि शब्द को भी सिद्ध कर लेंगे तभी यह कक्षा प्रयास करेंगे कि खत्म हो। उससे पहले जितना समझना हो, लेकिन कुछ ज्यादा ही नियम आने लग जाएंगे तो देख लिया जाएगा। बाकी प्रयास करेंगे कि ये खत्म कर दें हरि शब्द को, भगवान हरि की आराधना हो जाए, है ना, सभी विभक्तियों में। तो हरि के बाद सु प्रत्यय लगाया तो सु, वैसे हरि शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ अनेक हैं, है ना। सु में से बचता है स के जगह पे हो जाता है रू में से बचता है र के स्थान पर खरवस आने और विसर्जनी यहां से विसर्ग होकर इस तरह वाला बन जाता है, जैसे राम का राम, सर्व का सर्व, हा का हा, बस वैसे ही हरि का हरि ही बन जाएगा इस तरह वाला। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हरि शब्द के बाद जब मान लीजिए दुई हरि हैं तो हमने औ प्रत्यय लगाया। हरि शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे हम कह सकते हैं यहां भी हरि बैठे हैं, द्वितीय हरि हो सकते हैं बैठे हो सकता है एक आठ मेढक हो, एक आठ कुछ और जानवर हो, उन सबको भी हरि कहा जाता है। हरि शब्द के अनेक अर्थ, है ना। कहीं श्लोक मिला था, यमा नीलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहाम सुवाजिषु अहि ना कपि भेकेशु हरि ना कपिले त्रिषु। यम वायु इंद्र सूर्य चंद्र और फिर उसके बाद विष्णु शेर सिंह ध्वज कपड़ा घोड़ा, फिर उसके बाद सर्प मनुष्य, ये सब भी हरि है ना। फिर उसके बाद बंदर मेढक, ऐसे कई अर्थों में हरि शब्द का प्रयोग होता है, ठीक। तो ये इस शब्द का निर्धारण, ऐसे जिस शब्द के अनेक अर्थ हैं उस शब्दों के कौन से अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया वो निर्धारण संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम इत्यादि बहुत सारे साधन बताए गए हैं, जहां से आपको पता चल जाता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होने पर उस शब्द का इस वाक्य में कौन सा अर्थ है ना। जैसे अगर कह दिया चक्रो हरि, चक्र के साथ हरि मेढक नहीं आ सकता, घोड़ा वोड़ा नहीं आ सकता है,
तो यानी वो हरि शब्द का मतलब विष्णु भगवान है ना। और ऐसे ही मधु शब्द भी है, उसके कई अर्थ हैं। मधु, मधु का मतलब कोयल भी होता है, नहीं कोयल नहीं, मधु का मतलब वसंत भी होता है, चैत्र महीना भी होता है, मधु का मतलब शहद भी होता है, मधु का नाम का एक दानव भी है ना। मधु का मतलब मदिरा भी होता है ना। तब कौन से वाक्य में मधु शब्द का कौन सा अर्थ रहेगा, यह तो उसके आसपास के माहौल पर निर्धारित करेगा, है ना। पिबंती मधु षट पदाह, अगर कहा गया भंवरे मधु पी रहे हैं तो उसका मतलब मधु शहद हो गया, है ना। और मधुना मत्तः पिकः कहा गया तो मधु का मतलब शराब नहीं हो सकता। मधु से कोयल मत्त हो गया। अब भाई मधु पीकर कोई आदमी मत्त हुआ होता तो हम समझ लेते कि मधु का मतलब शराब है, पर मधु के कारण कोयल मत्त हो गया तो पिक मत्त हो गया, तो मधु का मतलब वसंत ऋतु ही लिया जाएगा, क्योंकि वसंत ऋतु के आ जाने पर पिक मत्त हो जाता है और कुहू कुहू करने लग जाता है। ठीक, तो ऐसे शब्द के आसपास कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है उसके आधार पर शब्द का अर्थ निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे एक श्लोक मुझे याद आता है, नलचंपू के छठे उच्छ्वास में है, पर्वत भेदि पवित्रम जैत्रम नरकस्य भूमतंग हनम हरिमेव 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 वहति पयः पश्यत पयोष्णी। तीन बार हरिमेव 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 कहा, और तीनों बार हरिमेव का अर्थ अलग है। तीनों हरिमेव का तीन अलग विशेषणों से संबंध किया गया। पहला हरि कौन है? पर्वत भेदि पवित्र श्लेष है। श्लेष के माध्यम से उन्होंने गंगा जी की स्तुति भी की है, और श्लेष के माध्यम से ही उन्होंने वो बाकी हरि की भी याद किया है। तो पर्वत भेदी, पर्वत का भेदन करके जो पवित्र धारा बहती है उसकी बात कर रहे हैं, पर्वत भेदी पवित्रम। अथवा पर्वत का भेदन करने वाले, पर्वत भेदी, पर्वत के पंखों का पुरा कृत युगे राजन पर्वता पक्षिणो भवन तेपि जगमुर्दिशः सर्वाः गरुड़ा इव वेगिनः। ऐसा सुंदरकांड में वर्णन के आधार पर सभी पर्वत पक्षी हुआ करते थे, उनके पंखों को काटा था, मैनाक ने बताया है ना, उनके पंखों को काटा था इंद्र ने। तो इसलिए पर्वत भेदी, पर्वत का भेदन करने वाले पवि, पवि कहते हैं वज्र को, है ना। वज्र के कई नाम हैं, दंभोली, अशनी, पवि है। क्या है, कौन सा श्लोक है? कुलिशम भिदुरम पवि, अमरकोश में ऐसे मिलता है। कुलिश भी कहते हैं, भिदुर भी कहते हैं, पवि भी कहते हैं। तो पर्वत भेदी पवित्रम, पर्वत के भेदन करने वाले पवि को जो धारण करते हैं वो पर्वत भेदी पवित्र हरि है। कौन? इंद्र। यहां हरि का मतलब इंद्र हो गया। और जैत्रम नरकस्य, नरकासुर को जीतने वाले हरि। और जैत्रम नरकस्य, गंगा जी के तरफ अर्थ लेंगे तो नरक, गंगा जी। पयः, जैत्रम पयः का विशेषण लेंगे, जल का विशेषण लेंगे तो नरकस्य जैत्रम, गंगा जी का पय है जो नरक से जीत जाता है कि नहीं। और नरक से जीतने वाले हरि कौन है? तो नरक से जीतने वाले हरि नरकासुर का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण, है ना। और बहुमतं गहनम, बहुमतं गहनम, दो दो भंग करेंगे। बहुमतम मतलब जो बहुमत है। अब बहुमत मतलब वो जो वोट वोट पे बहुमत होता है वो वाला नहीं। बहुमतम, बहुत लोगों के द्वारा जो मत है, सम्मानित है। और गहन है, गहन धारा वाले, है ना। पयः, जल, वो गंगा जी का जल तो बहुमत है ही, सब लोगों के द्वारा मत है, और गहन भी है जल। तो बहुमतम गहनम ऐसा भी लिया। और बहुमतम गहनम हरि कैसे हो गए? तो कहा बहुमतंग हनम, बहु बहुत सारे, मतंग यानी हिरणों का, हनम हनन करने वाले, बहुत सारे हिरणों का हनन करने वाले हरि। तो वो हरि कौन हो जाएगा? शेर। ठीक, ऐसा हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक ही श्लोक में मुझे याद आ गया कि उन्होंने प्रयोग किया है एक के हरि, तीन बार हरि शब्द का प्रयोग किया। पर्वत भेदी पवित्रम जैत्रम नरकस्य बहुमतं गहनम हरिमिव 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 वहति पयः पश्यत पयोष्णी। तो यहां हरि का, अगर मान लीजिए कई हरि हों,
द्विहरि हो तो हमको हरि के बाद प्रत्यय लगाना पड़ेगा औ। अब प्रथमयो पुरुष वर्ण आप अनेक बार पढ़ चुके हैं ना, पढ़े हैं, ध्यान है। प्रथमयो पुरुष वर्ण कहेगा कि पहले अक हो, उसके तुरंत बाद प्रथमा और द्वितीया का अच हो तो पुरुष वर्ण दीर्घ हो जाता है। यहां दीर्घा जसीच नहीं रोक पाएगा क्योंकि दीर्घ नहीं है। यहां नादिची नहीं रोक पाएगा क्योंकि अ नहीं है। अ के बाद इच होने पर नादिची रोकता है। ठीक, तो प्रथमयो पुरुष वर्ण से अ ई और औ में से पूर्व वर्ण जो ई है उसी को दीर्घ होकर बन जाएगा हरि। ठीक हो गया, हरि हरि, ये दो बना लिया हमने। अब इसके बाद हरि शब्द के बाद मान लीजिए प्रत्यय लगा हुआ है जस, जस में से बचा हुआ है। ठीक, तो हमें सूत्र समझना पड़ेगा जसीच। कौन? ये रहा जसीच। इस सूत्र को संदर्भ सहित निकाल कर देख लेंगे। 7 3 108 इससे पहले सूत्र मिलेगा ह्रस्वस्य गुणा मिलेगा, देख लीजिए। इसी से पहले ह्रस्वस्य उस ह्रस्वस्य गुणा में कहीं संबुद्धों की अनुवृत्ति आ रही होगी, है ना। ह्रस्वस्य गुणा में संबुद्धों की अनुवृत्ति आ रही। ह्रस्वस्य गुणा कहता है ये आएगा काम, हरि शब्द में ही यह सूत्र काम आएगा जब संबोधन का रूप बनाने लगेंगे तब, है ना। संबोधन का रूप बनाने लगेंगे तो यह सूत्र काम आएगा, अभी आगे आएगा। यह कहता है कि संबोधन का एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ हो तो ह्रस्व को गुण हो जाता है। ठीक, और इसने क्या कहा, जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो भी, जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो भी ह्रस्वांत जो अंग है उसको गुण हो जाता है। अगर गुण हो जाता है तो गुण के लिए ये एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं भी कहा जाए गुण होगा, कहीं भी कहा जाए वृद्धि होगी, तो किसके स्थान पर होगी। इसके लिए आपको अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का पहले पाद का तीसरा सूत्र पड़ेगा। 1.1.3 इको गुण वृद्धि। कहीं भी गुण शब्द से कहा जाए गुण करो, कहीं भी वृद्धि शब्द कह के कहा जाए वृद्धि करो, तो वह गुण और वृद्धि किसके स्थान पर होगा, इक के स्थान पर ही होगा। ठीक है। अब विशेष नियम के आधार पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर किया जा रहा हो तो वहां बात अलग है, पर जहां निर्धारित न किया गया हो किसके स्थान पर गुण होगा तो वहां आपको यह बात ध्यान रखना है कि ह्रस्व से गुणा कह रहा है कि ह्रस्व को गुण होगा, तो यानी ह्रस्व इक को गुण होगा, है कि नहीं। इको गुण वृद्धि के आधार पर पता चला। तो ह्रस्व इक अगर शब्द में दिखाई पड़ता हो, उसके बाद संबुद्धि का प्रत्यय यानी संबोधन का एक वचन सुप्रत्यय लगा हुआ हो तो गुण होता है, ऐसा इस सूत्र ने कहा। जसीच ने कहा कि जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो भी गुण हो जाता है, ऐसा जसीच ने कहा। तो जसीच ने कहा कि शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व इक हो, क्या हो, शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व इक हो तो ऐसे शब्द का ह्रस्वांत अंग कहलाएगा। देखिए प्रत्यय लगा हुआ है, इस कारण प्रत्यय से पहले जो कुछ भी आता है उसको अंग कहा जाता है कि नहीं। उसका अंतिम वर्ण ह्रस्व है कि नहीं, तो ह्रस्वांत अंग है उसको गुण हो जाएगा। पर ह्रस्वांत अंग रहस्य क्या है, उसका अंतिम वर्ण इक होना चाहिए तो गुण हो जाएगा। अब हरि को हमने गुण कर दिया, गुण किया, क्या कर दिया, ठीक है, हरे अस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह भानु होता तो वो भी ह्रस्व था, इक था, उसको भी गुण कर देते, भानो अस। ई को गुण हुआ तो ए हो गया, ऊ को गुण होता तो ओ होता, गुरु होता तो गुरो अस, है ना, गुण हो जाता। अब यहां पर आपको एक नियम याद आएगा संधि का जो आप पढ़ चुके हैं, एचो यवायावा। ये रहा एच, अंत में दिखाई पड़ रहा ए, है ना, हरे ए हो गया है, उसके तुरंत बाद अच दिखाई पड़ रहा है, तो एचो यवायावा से ये ए हट जाएगा, उस ए के जगह पे आ जाएगा अय। अय आय रा आधा हुआ, उसमें अय का अ जुड़ जाएगा तो र पूरा भी हो जाएगा और य आ जाएगा, हरय अस, है ना, हरय अस। यहां तक पहुंच जाएंगे, जोड़ने पर बन जाएगा हरयस, है ना। ये अ और ये या में जुड़ जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा ना। देखिए हर आय था और अस था,
आय का आ जुड़कर ये य पूरा हो गया, र पूरा हो गया हर, और य और अस का आ जुड़कर यस हो गया। क्या हो गया? यह भी पूरा हो गया, हर यस। स को ससजुसो रू से रू करके उसका विसर्ग कर दीजिएगा, बन जाएगा हर यह। ऐसा वाला बन गया। प्रथमा बन गए सभी ना, प्रथमा विभक्ति के सभी रूप बने ना। जसी च याद रखेंगे आप, जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो उससे पहले आने वाले ह्रस्व को गुण हो जाता है, यह इसका मतलब है। जस प्रत्यय अंत में हो, जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो उससे पहले आने वाले इक को गुण होता है। ठीक, अब इसके बाद अगला सूत्र देखेंगे, ह्रस्व से गुणा, जो अभी हमने आपको समझाया। उसमें आप देखिए संबुद्धौ च से संबुद्धौ की अनुवृत्ति आती है। ठीक, तो चलिए, हमने हरि के बाद संबोधन का एक वचन का सु प्रत्यय लगाया है। संबोधन में भी सु प्रत्यय रहता है एक वचन में। सु में से बचा स, सु में से क्या बचा? अब पहला प्रथमा विभक्ति वाला सु लगाया था तो अलग बात थी, संबोधन वाला सु लगाया तो अलग बात। क्यों, क्या अलग बात? संबोधन का एक वचन जो सु है ना, वह सामान्य सु नहीं है, उसको केवल सु नहीं कहा जाता, उसको संबुद्धि भी कहा जाता है। एक वचनम संबुद्धि, संबोधन में जो लगी हुई प्रथमा विभक्ति है उसका एक वचन संबुद्धि है, तो यानी ये संबुद्धि भी है। सुप्रत्यय तो है ही, इसको संबुद्धि भी कहा जाता है व्याकरण शास्त्र में। संबोधन का एक वचन संबुद्धि है। तो ह्रस्व से गुणः कहता है कि यदि संबुद्धि से पहले संबुद्धों की अनुवृत्ति आ रही, संबोधन संबुद्धों में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? सप्तमी, है ना, सप्तमी। संबुद्धौ यानी संबोधन से पहले, सप्तमी जिसे जहां पर लगा हुआ उससे पूर्व की बात चल रही है, तो संबुद्धि से पूर्व में आने वाले ह्रस्व को गुण हो जाता है। संबुद्धि से पूर्व में आने वाले ह्रस्व को गुण हो जाता है, तो ई को गुण कर दिया हमने, बना दिया हरे स। ठीक, हरे स संबोधन में। अब राम शब्द को पढ़ते समय आपने एक नियम पढ़ा था, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। वह नियम कहता है शब्द का अंतिम वर्ण यदि एंग दिखाई पड़ रहा हो, क्या दिखाई पड़ रहा हो? एंग, या शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व दिखाई पड़ रहा हो, एंग या ह्रस्व, तो उसके बाद आने वाले संबुद्धि का व्यंजन वर्ण लुप्त हो जाता है। ठीक, यहां आपने वो देखा, वो वाले नियम का उल्लंघन हुआ है। कौन सा नियम? सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद्विघातस्य, हुआ है ना उल्लंघन, क्योंकि ई के स्थान पर ए आया संबुद्धि के कारण, और उसी ए ने संबुद्धि को शहीद कर दिया, बेचारी संबुद्धि चल बसी, है ना। तो अनिमित्तम तद्विघातस्य वाली परिभाषा अनित्य है, सब जगह वो नहीं लगती। ठीक, तो हरे बन गया संबोधन में श्री कृष्ण गोविंद, कृष्ण अगर अकारांत शब्द है तो कृष्ण, अकारांत शब्द गोविंद है, गोविंद बनता है, गोविंद संबोधन कर रहे हैं। हरे संबोधन में हरे बनता है, मुरारी होता तो मुरारे। ठीक, ऐसे ही तो हरे संबोधन है, हरि शब्द का संबोधन में एक वचन। द्विवचन में औ प्रत्यय लगाएंगे तो हरि, हे हरि संबोधन ही बनेगा। जस लगाएंगे तो जसी च से गुण होकर हर यह ही बनेगा संबोधन में भी। ठीक, तो 6 रूप देख चुके। अम लगाएंगे तो क्या होगा? शब्द क्या है? देखिए, हे हरे के बाद अब हम लगाते हैं अम। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? अम। हरि और अम, ये रहा अक, उसके तुरंत बाद ये रहा अम। अक और अम में से पूर्व वाला बचता है, अम प्रत्यय लगा हुआ हो तो हरिम बन गया। जैसे राम अम रामम, वैसे हरि अम हरिम। इको यणाची जी लगना चाह रहे थे, इको यणाची जी लगना चाह रहे थे, ई के स्थान पर यह करना चाह रहे थे, लेकिन अमी पूर्वा ने कहा कि यदि अक के बाद अम प्रत्यय लगा हुआ हो, शब्द का अंतिम वर्ण अक हो, उसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण अम हो, तो पूर्व वाला बचता है, यानी अक बचता है। तो हरि अम में से हरिम हो गया, ई और अ में से ई केवल बचा। ठीक है, हरिम हो गया, समझे है कि नहीं?
नहीं समझे हैं, कोई बात नहीं। देखिए भाई, आप राम अम, देखिए मैं इसको समझाने के लिए, अमी पूर्वा को समझाने के लिए ये पूरा इंटरफेस में बदल देता हूं, क्योंकि ये 20 बार लगा चुके हैं आप, फिर भी अभी तक नहीं पचा हुआ है। तो देख लीजिए, मैं 3 शर्त एक साथ लगाता हूं। राम अम, ठीक, फिर उसके बाद हरि अम, उसके बाद भानु अम, ठीक, उसके बाद एक और लगा लेते हैं, ठीक, यहां ले लीजिएगा नदी अम, ठीक। अमी पूर्व नियम कहता क्या है, देखिएगा, अमी पूर्व नियम कहता है पहले होना चाहिए अक, उसके तुरंत बाद होना चाहिए अम का अच। क्या होना चाहिए? अम का अच, यानी अम प्रत्यय का, ठीक। पहले हो अक, उसके तुरंत बाद अम का अच हो, तो इन दोनों की संधि में इन दोनों के स्थान पर पूर्व वाला बचता है, ठीक। तो अब राम और अम में ये रहा अक, ये रहा अम, इन दोनों में से पूर्व वाला बचा रामम। हरि और अम है, ये रहा अक, ये रहा अम, इन दोनों की संधि में पूर्व वाला बचा हरिम, ठीक। भानु और अम है, ये रहा अक, ये रहा अम का अच, तो इन दोनों में से पूर्व वाला बचा, बन गया भानुम, ठीक। नदी और अम है, ये रहा अक, ये रहा अम, इनमें से पूर्व वाला बचा नदीम, ठीक है। यही काम है अमी पूर्व, कई बार बताया है, लेकिन आप उस क्लास में नहीं आए थे। मैं एक बार जब जो विषय समझा देता हूं तो फिर बार बार बताने पे फिर बोरिंग सा लगने लग जाता है, इसलिए मैं समझता हूं कि सब समझे हुए हैं तो आगे चलता रहता हूं। चलिए फिर से हम आ जाते हैं यहां पर। अब देखिएगा, हरिम बन गया, द्वितीया का मान लीजिए हमने आउट प्रत्यय लगाया, कौन सा लगाया? बार बार काहे लगाए? हरि आउट, बचेगा औ, प्रथमा और द्वितीया का अच है कि नहीं? अक है, उसके तुरंत बाद प्रथमा और द्वितीया का अच है, प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व वर्ण को दीर्घ कर दिया, बन गया यहां भी हरि, बन गया। ये देख लीजिए, हरिम के बाद यहां लिखा है हरि, ठीक। अब फिर इसके बाद हमने हरि के बाद कौन सा प्रत्यय की बारी आई? श्रस। श्रस में से बचता क्या है? लशक को तद्धिते शिश की संज्ञा होकर तस्लोपा से लोप होकर अस बचता है, हरि अस। एक चीज यहां करना चाह रहे थे, हरियस बनाना चाह रहे थे, तभी प्रथम पूर्व सवर्णा लग गया। कहा कि पहले होना चाहिए अक, उसके बाद प्रथमा द्वितीया का अच, तो पूर्व और पर में से पूर्व वाला बचता है, लेकिन दीर्घ होकर बचता है। तो ई और अ में से पूर्व वाला तो बचेगा, पर दीर्घ होकर बचेगा, बन जाएगा ये हरीस, हो गया। पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ हो, उसके तुरंत बाद शस का स दिखाई पड़ रहा हो, तो उस पुल्लिंग शब्द हो, 3 बात, पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ हो, उसके बाद शस का स दिखाई पड़ रहा हो, और शब्द पुल्लिंग वाला हो, तो शस के स के स्थान पर न हो जाया करता है, तस्मात् छसो न पुंसी, हो गया हरीन। यहां न के स्थान पर अटकुपांगनुम व्यवायपी, न के स्थान पर न करना चाह रहे थे, लेकिन पदांत से सूत्र उसको रोक लेगा, कहेगा कि पद के अंत में अगर न दिखाई पड़ रहा हो तो उसके स्थान पर न नहीं हो पाता, ठीक। पद का अंतिम वर्ण न दिखाई पड़ रहा हो तो उसके स्थान पर अणा नहीं हो पाता, इसलिए रामायण में, रामाणाम में अणा हो गया, पर रामान में नहीं हुआ, ठीक। रामान में न को अणा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि रामान में न अंतिम वर्ण है, रामायण में अंतिम वर्ण है, न नहीं। रामाणाम में भी न अंतिम वर्ण नहीं है, ठीक। जहां अंतिम वर्ण आ जाएगा वहां पर न नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद जो आया वो समझने वाली बात है, केशो घ्य सखी। चलिए, घी चालू हुआ है, यहां घी नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, पर मैं इसको तोड़ कर लिखूंगा ना, घी असखी, है ना, घी असखी।
ई के जगह पे अ हो गया, ई के जगह पे क्या हो गया, ई को एणची से ई के जगह पे य हो गया, तो घी में से ई हट गया, घ आधा बचा, ई के जगह पे य आधा आया, उसमें अ जुड़ गया तो घ सखी हो गया। हुआ हुआ ना। तो इसको हम तोड़ करके घी असखी लिख सकते हैं ना, शेषो घी असखी। अब शेष का मतलब क्या होता है, शेष का मतलब क्या होता है, शेषनाग मत लीजिएगा, शेष का मतलब बचा हुआ। बचा हुआ किसे कह सकते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा ना गया हो। उक्तात् अन्यः शेष, उक्त यानी कहे हुए से जो बच गया है उसी को हम कहते हैं व्याकरण की भाषा में शेष। ठीक है। अब शेष यानी क्या शेष बचा, जरा इस प्रसंग को देखिए। तो इससे पहले दूसरे नंबर सूत्र पर, नहीं तीसरे नंबर, युस्त्राख्यो नदी है ना, युस्त्राख्यो नदी, तो ये 7 नंबर सूत्र है। इससे पहले 1 4 3 नंबर सूत्र आप देखेंगे तो मिल जाएगा, युस्त्राख्यो नदी। कौन सा सूत्र मिलेगा ऐसा, यु स्त्र्याख्यो नदी। अब देखे यू किसे कहा जाता है, यू। अब यू मतलब वो वाला यू नहीं है, यू वो नहीं है। यहां पर क्या है, ई धन ऊ, ई धन ऊ बराबर यू। ठीक, ये इस वाले यू की बात चल रही है। तो स्त्र्याख्यो मतलब स्त्रीलिंग की आख्या कर रहे हो। ऐसे ई ऊ जो किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आते हो उनको व्याकरण शास्त्र में नदी कहा जाता है। ठीक, ऐसे ई ऊ, जैसे नदी शब्द में भी ई आ रहा है, गौरी, पार्वती, शची, श्री, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम व्याकरण शास्त्र की भाषा में नदी कह सकते हैं। ये वो वाली नदी नहीं है कि जिसमें से लोटा में पानी भर के ले आएंगे। व्याकरण शास्त्र के अनुसार गंगा और यमुना नदी नहीं है, क्योंकि उसके अंत में आ और ई और ऊ नहीं आ रहा है। व्याकरण शास्त्र में नदी उसी को कहा जा सकता है जिसके अंत में ई आता हो या ऊ आता हो। ये नदी बहने वाली नदी नहीं है, ये नदी दिमाग में समझने वाली नदी है, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ई या ऊ आता हो। ठीक, नदी शब्द की तरह होने के कारण नदी एक प्रतिनिधि के रूप में ले लिया। तो यहां पर गंगा और यमुना को तो नदी व्याकरण शास्त्र में नहीं कहा जाता, लेकिन आप सोच लीजिए घटी को नदी कहा जा सकता है। छोटा सा घड़ा हो, घड़े की पत्नी घटी, घड़ी, उसको नदी कहा जा सकता है व्याकरण में, क्योंकि अंत में ई आ रहा है। स्त्रीलिंग शब्द हो, ई अंत में आता हो, ऊ अंत में आता हो, तो हो गया नदी। ठीक, समझ गए। तो अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा, शेषोघ्य सखी इसी प्रसंग में आया है। यह कहता है नदी संज्ञा के वर्णन में जो शेष रह गया उस ई ऊ की घी संज्ञा होगी। अब यहां बड़ी ई बड़ी ऊ की बात कर दी है ना, यहां स्त्रीलिंग की बात कर दी, तो ह्रस्व ई ह्रस्व ऊ की बात शेष में बच गई, है ना। शेष मतलब ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ, और ये केवल स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। शेष मतलब बाकी कोनो भी लिंग हो, स्त्रीलिंग भी हो तो भी चलेगा, ई ऊ है तो शेष का मतलब क्या हो गया, ई या ऊ, है कि नहीं। ई या ऊ यदि किसी भी लिंग के शब्द के अंत में आते हो, ठीक, ई ऊ
किसी भी लिंग के शब्द के अंत में आते हो तो उनको हम घी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घी कह सकते हैं, लेकिन सखी शब्द नहीं। सखी शब्द से छोड़कर असखी, शेषो घी असखी। शेष शब्दों की घी संज्ञा हो सकती है, पर सखी शब्द को छोड़कर, यानी सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी। सखी का मतलब, सखी का मतलब क्या होता है? मित्र। वैसे मैं घी संज्ञा जब पढ़ाता हूं व्याकरण शास्त्र में भी, आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ इत्यादि के पाठ्यक्रम में घी संज्ञा है 6ठी इकाई में। तो वहां पढ़ाते समय मैं थोड़ा सा एक हास बोलता हूं, हंसाने के लिए, खाली विषय को बुद्धि में स्थिर करने के लिए, कि आप घी संज्ञा का प्रसंग निकाल लेंगे अष्टाध्यायी में तो आपको 2 चीजें नोटिस करने को मिलेंगी। वो 2 चीजें क्या है? आप शेषो घ्यसखी के बाद वाला सूत्र देखिए, पति ही समास एव। अगला सूत्र मिला ना? मिला कि नहीं? तो इकारांत उकारांत शब्द की, इकारांत उकारांत शब्द की 3 तरह की वैरायटी मिलेगी। एक तो इकारांत उकारांत शब्द, यहां मैं ई उ अंत वाले शब्द, पहली वैरायटी कोई भी शब्द हो। उसमें से दूसरी वैरायटी एक और ले लीजिए, सखी शब्द। कौन सा शब्द? ये इन्हीं में से आता है, इन्हीं में से, लेकिन इसको बेचारे को बहिष्कृत कर दिया गया। इसको घी, इसकी घी संज्ञा नहीं हुई। और तीसरा एक वैरायटी मिला, कौन सा? पति, है ना? ये तीसरे प्रकार का हो गया, पति समास एव। सूत्र क्या कहता है? पति शब्द यदि समास में आ रहा है तो ही उसकी घी संज्ञा होगी, समास में नहीं आ रहा है तो उसकी घी संज्ञा नहीं हो। यानी भूपति है, महीपति है, सीतापति है ना? ऐसा कहीं पति आ रहा है समास में होकर, तब तो घी संज्ञा हो जाएगी, पर खाली खाल पति है तो घी संज्ञा नहीं हो। और घी संज्ञा होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है भाई? घी न पिलाओ तो क्या होगा? घी पिलाने से थोड़ा मोटा हो जाता है, नहीं पिलाने से वैसे रह जाता है। तो पति बेचारा चतुर्थी में पत्ये, पंचमी में पत्युहु, लेकिन अगर घी हो जाता तो भूपतये, वैसे बनता है पत्ये, लेकिन अगर समास में आ गया तो भूपतये, भूपत्ये नहीं बना। ठीक, अगर घी संज्ञा नहीं हुई तो पत्युहु करता रह गया, लेकिन जब समास में आ गया तो भूपते ऐसा बनेगा। ठीक, घी संज्ञा होने से क्या काम होता है वो समझेंगे हम, पर घी संज्ञा होती क्या है इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा हास बता देता हूं, एक की हमेशा के लिए याद रहेगा। कभी खाली याद रखने के लिए ऐसा बात मत समझिएगा। किसी के घर में गृहिणी है, मतलब धर्मपत्नी है ना, अब घर में घी हुई है, खाना बना हुआ है। अब व्याकरण की घी से लौकिक घी को जोड़िएगा। ठीक, घर में खाना बना हुआ है, कई लोग आए हुए हैं खाने, अब उसी में पत्नी का कोई दोस्त सहेली वहेली कोई आई होगी, ऐ तू का घी खावो, ऐ तुमको क्या, तो सखी को घी नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को घी मिल जाएगा, है ना? तो खास दोस्त वोस्त आया होगा, तुम क्या खाओगे यार, तुम तो रोज रोज खाने आ जाते है ना, तो उसको घी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? और पति भी बेचारा अकेले होगा तो उसको घी नहीं खिलाएंगे, घी महंगा है ना। लेकिन अगर कहीं पति समास में आया, मतलब 3-4 लोगों के साथ बैठ के खा रहा है, तब तो उसको खिलाएंगे। समास में है तब उसको घी मिलेगा, समास के बिना अगर अकेले आया है बेचारा पति तो उसको घी नहीं मिले। अब इस बात से आप समझ लीजिएगा कि सभी ई उ अंत में आने वाले शब्दों की कौन सी संज्ञा होगी? घी संज्ञा। ठीक, इसकी घी संज्ञा, इसकी घी संज्ञा होगी नहीं। सखी शब्द कवनों केतनों गिड़गिड़ा ले, उसको घी नहीं मिलेगा। ठीक, इसकी घी संज्ञा नहीं होगी। और इसकी
समास में आने पर घी संज्ञा, वैसे अकेले है तो इसको घी नहीं मिलेगी, है ना। समास में घी संज्ञा, ये अंतर समझ गए। इकारांत वाले शब्द 3 वैरायटी के मिले, बाकी ई उ अंत वाले शब्द आपको हरि शब्द की तरह रूप चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सखी शब्द है जो हरि शब्द से अलग तरह का रूप इसका दिखाई पड़ेगा। और पति शब्द ऐसा है कि इसकी समास में आने पर ही घी संज्ञा होती है, तो जब घी संज्ञा होगी तो हरि की तरह इसका रूप चलेगा, जब घी संज्ञा नहीं होगी तो वो थोड़ा अलग ही तरह का रूप चलेगा, है कि नहीं। बात समझ गए। तो 3 तरह के शब्द आपको इकारांत उकारांत में मिलेंगे। उन 3 तरह के शब्दों में से हम पहले प्रकार के शब्द हरि को देख रहे हैं। हरि शब्द की घी संज्ञा होती है, ऐसा किस सूत्र ने कहा, शेषो घ सखी। यह देख लीजिए, शेष का मतलब होता क्या है, शेष का मतलब क्या होता है, तो शेष का मतलब होता है शेष इति स्पष्टार्थम, स्पष्ट कर दिया गया है। अब आप अष्टाध्यायी से देखेंगे तब स्पष्ट होगा, ऐसे नहीं स्पष्ट होगा। स्पष्टार्थम मतलब स्पष्टता के लिए कह दिया गया कि ई उ अंत में आता हो, किसी भी लिंग का शब्द हो, उसकी घी संज्ञा हो जाती है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, स्पष्टार्थम कह दिया, स्पष्टता के लिए शेष कह दिया गया है। तो मतलब क्या हुआ इस सूत्र का, ह्रस्व यौ ईदुतौ, इसको तोड़िएगा। ह्रस्व मतलब ह्रस्व, यौ मतलब जो, यहां पर ऐसा है यौ इत उतौ, ऐसा है यौ इत उतौ, यौ में औ है, एचो यवायावा से यौ के औ के जगह पे आव हो गया, तो याव इत उतौ, यावित यावित उतौ, याविद उतौ, ठीक। तो इसको तोड़ेंगे, यौ इत उतौ, ह्रस्व जो इत उत है, यानी ह्रस्व जो ई उ है, तदंत वह अंत में आता हो जिसके, ह्रस्व ई जिसके अंत में आता हो या ह्रस्व उ जिसके अंत में आता हो, ऐसा सखी शब्द से वर्जित प्रत्येक शब्द की घी संज्ञा होती है। सखी शब्द से वर्जित, सखी वर्जम, असखी कहा है ना। हाँ, अब अगले समास, अगले सूत्र में पति समास है वो कह दिया जाएगा, तब वो बात अलग है, पति को समास में ही घी मिलेगा, वो बात दूसरे सूत्र का विषय है। जब हम पति शब्द के रूप देखेंगे तब समझेंगे, ठीक। पति शब्द की घी संज्ञा समास में आने पर ही होगी, वो पति शब्द या भूपति शब्द इत्यादि देखेंगे तब बताएंगे, ठीक। पर सखी वर्जम, सखी शब्द से वर्जित जो शब्द है, इकारांत उकारांत शब्द जो है, उसकी घी संज्ञा होती है, उसको घी कहा जाता है व्याकरण शास्त्र में। अगर कहा जाए कि घी को ये काम करो, तो घी को ये काम करना है, मतलब किसको करना है, इकारांत उकारांत शब्द को करना है, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए, अब हम हरि शब्द के बाद, हरि शब्द के बाद हमने तृतीया का एक वचन का टा प्रत्यय लगाया है। टा में से बचा क्या है, आ। ये हरि घी है कि नहीं है, घी है ना। शेषो घे सखी ने कहा कि ई उ अंत में आता हो, उसको घी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हरि है घी। ये क्या बोल रहा है, आंगोनास्त्रियाम सूत्र, ध्यान दीजिएगा। यह कहता है, ए आंगोनास्त्रियाम का प्रसंग देख लीजिए, 7-3-120, ठीक। से उससे पहले आपको 7-3-119 पर अच्छ घे दिखाई पड़ेगा, ये देख लीजिए, ये रहा, यहां लिखा भी है अच्छ घे, 7-3-119 है ना, यानी ये 119 है, इसी के तुरंत बाद ये 120 सूत्र है। तो यहां पर नियम में घे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई पड़ रहा होगा, घे, है ना। तो आंगो ना अस्त्रियाम घेह, घेह में लगा हुआ है पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगी है घेह में, पंचमी लगी है, ठीक, पंचमी लगी है ना। घेह, भाई हरि का हरेह बनेगा, आगे बताएंगे, ठीक। तो घेह यानी घी के बाद, घी के बाद आने वाले, ध्यान दीजिएगा, घी के बाद आने वाले आंग के स्थान पर ना हो जाता है, आंग ना।
घी के बाद आने वाले आंग के स्थान पर ना हो जाता है, पर अस्त्रियाम स्त्रीलिंग शब्द ना हो तो। 3-4 बातें कह रहे हैं। पहली बात ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र में जितने शर्त हैं खाली घे शब्द की अनुवृत्ति मान लीजिए तो ठीक। तो पहली बात की आंग होना चाहिए। आंग किसको कहते हैं? तो यहां लिखा है आंगिति टा संज्ञा, टा को आंग कहा गया है। यहां इस सूत्र में आंग किसको कहा गया है? टा को। तो आंग का मतलब क्या है? टा प्रत्यय होना चाहिए, ठीक, टा प्रत्यय होना चाहिए, पर वह टा प्रत्यय घी के बाद होना चाहिए। यह घी के बाद है कि नहीं, है ना? और वह घी स्त्रीलिंग वाला ना हो, अस्त्री हो, अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग से भिन्न कोई शब्द हो। तो हरि शब्द स्त्रीलिंग है क्या? नहीं। तो देखिए, ये रहा टा, ये रहा घी संज्ञक शब्द और स्त्रीलिंग से भिन्न शब्द, है ना? यदि मान लीजिए यही रुचि शब्द होता, स्त्रीलिंग है, शक्ति शब्द होता, स्त्रीलिंग है, तो वहां पर टा के जगह पे ना नहीं हो पाता, क्योंकि स्त्री को आप ना नहीं कह सकते, उसको हाँ कहना पड़ता है। तो स्त्रीलिंग से भिन्न लिंग में आप ना कर सकते हैं। ना अस्त्रियाम, पाणिनि जी ने भी ये ध्यान देके कई जगह आरक्षण दिया है स्त्रीलिंग, है ना? तो अस्त्रियाम यानी स्त्रीलिंग से भिन्न लिंग में, स्त्रीलिंग से भिन्न लिंग में आने वाले आंग यानी टा के स्थान पर ना हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये देख लीजिए, ये रहा स्त्रीलिंग से भिन्न शब्द है, घीलिंग घी शब्द है, उसके बाद आ रहा है आंग, उसके जगह पे हमने कर दिया ना, हरि ना, ठीक। अटकुपांगनुम विवाहे पी सूत्र से ना के जगह पे हो जाएगा अणा, हरिणा। यदि यही कवि होता तो कवि ना, भानु होता तो भानु ना, गुरु होता तो गुरु ना, कहीं ना कहीं ना। यदि शब्द में र दिखाई पड़ रहा है या श दिखाई पड़ रहा है तो आपको णा दिखाई पड़ेगा। यदि शब्द में आपको र और श नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको ना दिखाई पड़ेगा, ठीक। र और श के कारण ना के जगह पे णा हो जाता है अटकुपांगनुम विवाहे पी सूत्र से। ये र के भी बाद और न से पहले ई है, वह अट है ना? र और न के बीच में आ रहा है जो ई, वह अट है, तो अटकुपांगनुम विवाहे पी नियम लग जाएगा, ठीक है। अटकुपांगनुम विवाहे पी जानते हैं नियम? बताया था मैंने कि पहले होना चाहिए र या तो श, उसके बाद होना चाहिए था न, तो न की जगह पे हो जाता है णा। पर यहां देखिए, ये रहा र, ये रहा ना, पर र के तुरंत बाद ना थोड़े ना आ रहा है, र के बाद ई है तब ना है, तो रसाभ्याम नोना समान पद नहीं लग पाएगा, तो लगेगा नियम अट कुपांग नुम विवाहे पी। यह कहता र और श के बाद और न से पहले अट हो, कवर्ग हो, पवर्ग हो, आंग हो या नुम हो तो भी ना कोणा हो जाता है ना? तो ये रहा र, उसके बाद ये रहा ई अट में आ जाता है, उसके बाद ना है तो ना की जगह पे ना हो सकता है, ठीक, बन जाएगा हरिणा, ठीक। अटकुपांगनुम विवाहे पी नियम लग जाएगा ना। अब इसके बाद आप हम तृतीया विभक्ति तक ही देखते हैं कि पूरा सप्तमी तक बता जाएं, हाँ, खाली तृतीया पूरा कर देते हैं, है ना? हरिटा है, हरि के बाद हमने लगाया प्रत्यय कौन सा? भ्याम, बन गया क्या? हरिभ्याम। मां में हलंत्यम हलंत्यम नहीं लगेगा क्योंकि न विभक्तौ तस्मा, ठीक, हरिभ्याम बन गया। इसके बाद भीष लगाया हमने, अच्छा सुपीछा नहीं लगेगा, ऐसा मत सोचिएगा कि राम के बाद भ्याम लगाया तो राम और भ्याम में रामा भ्याम हो गया, आ को दीर्घ कर दिया, वैसे हरि धन भ्याम में हरि भ्याम हम कर डाले, ई को दीर्घ कर डाले, नहीं, क्योंकि सुपीछा तब लगता है जब शब्द का अंतिम वर्ण अ हो, तब सुप यदि सुप प्रत्यय परे हो, उसके बाद पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ हो तो ही लगता है ना? शब्द का अंतिम वर्ण ई होने पर नहीं लगता है ना? ह्रस्व अकारांत होना चाहिए, ह्रस्व ये तो इकारांत है, इसलिए हरिधन भ्याम, हरिभ्याम, गुरु भ्याम, कवि भ्याम, भानु भ्याम, ऐसे सब करते रहिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने प्रत्यय लगाया कौन सा? भिष, हरिभिष।
बहुवचने झल्लेत भी नहीं लगेगा, अतो भिस ऐस भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अकारांत शब्द के बाद आने वाले भिस के स्थान पे ऐस होता था। ह्रस्व अ हो शब्द का अंतिम वर्ण, उसके बाद भिस आ रहा हो तो ऐस होता है। जैसे सर्वई ही बनाया, रामई ही बनाया, वैसे यहां नहीं लगेगा क्योंकि शब्द का अंतिम वर्ण अ नहीं है, इसलिए अतो भिस ऐस नहीं लगेगा। शब्द के अलगा भिस का भिस बचा रहेगा। सा को सस जुसो रू से रू किया, रू का खरवसाने और विसर्जनिया से रा का विसर्ग कर दिया तो बन गया हरि भी, गुरु भी, कवि भी, भानु भी इत्यादि बना लेंगे। अब हरि शब्द के बाद चतुर्थी विभक्ति का हम जब प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? गे, तो क्या बनेगा? वह सब कुछ गुरु, गे, कवि, गे इत्यादि लगाने पर क्या बनेगा, वो सब कुछ हम अग्रिम व्याख्यान में देखेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसके बाद देखिए, केवल आपको दो सूत्र समझना है, दो, घेर नीति, घसिंगसोच और अच घे, 3 सूत्र समझना है, बाकी हरि शब्द खत्म हो जाएगा। 3 सूत्र समझते ही, यानी हरि शब्द के किसी भी रूप में अब आपको नया केवल 3 नियम लगाना है। एक घेर नीति, ये लगेगा 4 जगह पर। कहां कहां? 4 जगह पर नहीं लग पाएगा, 3 जगह पर लग पाएगा। कहां पर? गे, ngसी, ngस, ये 3 प्रत्यय लगेगा तभी लग पाएगा घेर नीति। ठीक, और ngसी ngसोश्च, यह केवल ngसी और ngस प्रत्यय लगेगा तभी लग पाएगा। और अच्छ घे, जब गी प्रत्यय लगेगा तब लगेगा। यानी गे, ngसी, ngस, गी, ये 4 ङ वाले जो प्रत्यय है ना, वही खाली अलग लगेगा। बाकी सभी प्रत्ययों में आपको पहले के पढ़े हुए नियम ही लगाने हैं। ठीक, पहले के ही नियम लगाने, बनते जाएगा। ठीक है, चलेगा, जो बनेगा उसको आगे देखेंगे। अभी सभी लोग इसमें जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।